हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नेवर एंड। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पोर्टमैंटियो वर्ड्स। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पोर्टमैंटी वर्ड्स। ठीक है, तो ये पोर्टमैंटियो वर्ड्स क्या होता है, यहाँ पे दिया है चेरिश्ड कॉर्नर। तो चेरिश करना मतलब समथिंग दैट यू लाइक, मतलब जो चीज़ हम लोग पसंद करते हैं, समथिंग जो हम लोग को मतलब समथिंग दैट इज़ डियर टू आवर हार्ट, मतलब जो चीज़ हमें प्रिय है या जो चीज़ हम लाइक करते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे चेरिश करना। तो चेरिश मीन्स समथिंग दैट वी लाइक। तो चेरिश कॉर्नर मीन्स ये जो बहुत ही अच्छा, मतलब ये जो टॉपिक है ना पोर्टमैंटियो वर्ड्स, ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, बहुत ही नॉलेजेबल, मतलब ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो ये बहुत ही आपको काम का चीज़ है पढ़ने के लिए। सो लेट्स डू दिस टॉपिक वेरी सीरियसली। तो देखिए पोर्टमैंटियो वर्ड्स क्या होता है, यदि कोई आपसे पूछे कि ये पोर्टमैंटियो क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पोर्टमैंटियो इज़ ए लार्ज सूटकेस दैट फोल्ड्स बैक फ्लैट ऑन हिंज इनटू टू हाफ। मतलब पोर्टमैंटियो एगो लार्ज सूटकेस होता है। सूटकेस आप देखे हैं, उसमें क्या होता है दैट फोल्ड्स बैक, उस सूटकेस को हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं उसको। फ्लैट ऑन हिंज, हिंज मतलब कब्जा, कब्जा मतलब ज़मीन के ऊपर में कब्जा करना नहीं। कब्जा मतलब क्या होता है, जो जैसे सूटकेस में क्या होता है, देखिए इंटू टू हाफ दिया है, तो यहाँ पे दिया है ना इंटू टू हाफ, मतलब सूटकेस में हम लोग दो हाफ, सूटकेस को हम लोग जब खोलते हैं तो वो दो टुकड़ा हो जाता है, और फिर उसको हम लोग बंद करने टाइम में हिंज के कब्जा के माध्यम से उसको बंद करके फिर उसको हम लोग एक मतलब एगो वन पीस बंद कर लेते हैं। ओके, तो यही है पोर्टमैंटियो। तो पोर्टमैंटियो क्या है, वो लार्ज सूटकेस है दैट फोल्ड्स बैक, मतलब उसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। तो फ्लैट ऑन हिंज मतलब कब्जा के माध्यम से, ऑन इंटू टू हाफ मतलब टू हाफ, मतलब दो हाफ में, दो टुकड़ा में हम लोग उस सूटकेस को हम लोग जब खोलने के टाइम वो सूटकेस जो है खुल के दो टुकड़ा हो जाता है, मतलब दो हाफ हो जाता है, जिससे स्पेस बनता है, उसमें हम लोग सामान रख के फिर उसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये हुआ पोर्टमैंटियो। अच्छा, पोर्टमैंटियो वर्ड्स क्या है, देखिए पोर्टमैंटियो word is a combined word with the meaning and sound of two words packed into it. For example, the word smog has the sound and meaning of smoke and fog. तो देखिए पोर्टमैंटी वर्ड इज़ अ कंबाइंड वर्ड, मतलब कंबाइंड वर्ड मतलब विद द मीनिंग एंड साउंड ऑफ टू वर्ड। तो पोर्टमैंटियो वर्ड क्या है, वो ऐसा वर्ड है जिसमें दो गो वर्ड का, टू वर्ड्स मतलब दो गो वर्ड का उसमें मीनिंग, मतलब उसका मतलब दो वर्ड का मीनिंग और साउंड छुपा हुआ है। मतलब दो गो वर्ड मिल के एगो वर्ड जब बनेगा तब उसको पोर्टमैंटियो वर्ड्स बोलेंगे। ओके, वो दोनों वर्ड जो है उस दोनों वर्ड का एक सिंगल वर्ड बनेगा और उस दोनों वर्ड का मीनिंग और साउंड उसी एक सिंगल वर्ड में छुपा रहेगा, समझे। तो देखिए क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। द वर्ड स्मॉग हैज़ द साउंड एंड मीनिंग ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये जो स्मॉग वर्ड बना है इसमें दो गो वर्ड है, समझे, इसमें दो गो वर्ड का साउंड है। साउंड कैसे है, जैसे देखिए स्मॉग में क्या है, स्मोक, यहाँ पे देखिए लिखा है तो स्मोक एंड फॉग। तो ये जो स्मॉग वर्ड बना है, स्मॉग वर्ड कैसे बना है, इसमें दो गो वर्ड है, दो गो वर्ड का इसमें साउंड भी है, देखिए हैज़ द साउंड और मीनिंग। तो साउंड क्या है, दो गो वर्ड, एगो स्मोक है और एगो फॉग है। ओके, तो ये फॉग हुआ, फॉग और स्मोक, यहाँ पे है ना स्मोक और फॉग दोनों मिला के ये क्या वर्ड बन रहा है, स्मॉग। तो पोर्टमैंटियो वर्ड समझ में आ रहा है। पोर्टमैंटियो क्या है, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पोर्टमैंटियो वर्ड इज़ अ कंबाइंड वर्ड विद द मीनिंग एंड साउंड ऑफ टू वर्ड्स पैक्ड इनटू इट। मतलब पोर्टमैंटियो वर्ड में दो गो वर्ड, मतलब वो एगो वर्ड में क्या होता है कि दो गो वर्ड का साउंड और मीनिंग छुपा हुआ है। तो एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा।
स्मॉग, स्मॉग जो है एगो पोर्टमेंटियो वर्ड है, इसमें दो गो वर्ड से बना है। दो गो वर्ड क्या है, स्मोक और फॉग। इस दो गो वर्ड का साउंड भी आ रहा है तो स्मॉग, स्मॉग में स्मॉग से स्मोक प्लस फॉग, फॉग देख रहे हैं तो यहाँ पे फॉग भी है और स्मोक भी है। स्मोक मतलब धुआं, फॉग मतलब धुंध। तो मतलब स्मॉग क्या हो रहा है, जब कहीं पे देखिएगा धुंध लगा हुआ है, फॉग मतलब क्या, धुंध लगा हुआ है। धुंध किस लिए हो रहा है, जब धुआं के कारण इंडस्ट्रियल एरिया में ये स्मॉग ज़्यादा दिखता है। ओके, तो वहाँ पे क्या चिमनी से धुआं निकलता है और वही जो है धुंध का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्मॉग। ओके, दैट इट स्मॉग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ऑलवेज रिमेंबर। तो अभी आपको समझ में आ रहा है। अभी देखिए पहला एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ब्रोंच। ब्रोंच मतलब क्या होता है, ब्रोंच ये वर्ड बना है, दो गो वर्ड का मिश्रण है, समझे, दो गो वर्ड इसमें ऐड है। ब्रंच मतलब क्या होता है, यदि कोई आपसे पूछे ब्रंच मीन्स, तो ब्रंच मतलब क्या होता है, इसमें दो गो वर्ड मिला हुआ है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ओके, यहाँ पे क्या है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अ मील टेकन समटाइम बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, मतलब मील टेकन, यदि हम लोग भोजन करेंगे कब, जब टेकन समटाइम बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच, बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जब हम लोग खाना खाएंगे, उस खाने जो हम लोग खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हम लोग ब्रंच बोलेंगे, समझे। तो ये बहुत ही अच्छा, हमको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमको लगा। मैं सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी, आई विल से वेरी नाइस। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा ही हुआ है चेरिस्ड कॉर्नर। चेरिस्ड मीन समथिंग दैट वी लाइक, समथिंग दैट वी चेरिश, समथिंग दैट वी अप्रिशिएट, समथिंग दैट इज़ डियर टू आवर हार्ट, मतलब जिसको हम लोग पसंद करते हैं। चेरिश करना मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी मच गुड टू आवर सेल्फ, मतलब हम लोग के लिए अच्छा है, समझे। मतलब तो ये ऑफकोर्स देखिए कितना अच्छा टॉपिक है ये वाला, ब्रंच। ये वर्ड बहुत को नहीं आता होगा। ब्रंच मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ब्रेकफास्ट आप सुने होंगे बहुत का मुँह से कि ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता को हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। लंच भी होता है दोपहर का खाना को, लेकिन दोनों खाना को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रंच बोलेंगे, समझे। ब्रंच मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और प्लस लंच, ये दोनों मिला के जब आप लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच से पहले लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद, उस खाना को हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मील टेकन समटाइम बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है मोटेल, मोटर प्लस होटल, समझे। ये क्या है, मोटेल। मोटेल का मतलब मीनिंग क्या होता है, याद रखिएगा। मोटेल क्या होता है, मोटेल मतलब क्या है, मोटर प्लस होटल, मतलब है होटल विथ एकोमोडेशन एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज़ फॉर कार्स। मतलब यहाँ पे आपको मोटेल में क्या मिलेगा, होटल भी मिलेगा प्लस मोटर भी मिलेगा। यदि आपका कार ख़राब हो रहा है तो कार का सर्विसिंग कराने के लिए यहाँ को आपको वो सुविधा भी मिलेगा, सर्विसिंग फैसिलिटी फॉर कार्स। मतलब आपका कार, यदि कार को सर्विसिंग कराना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे, मोटेल में, और यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं क्योंकि ये होटल का काम भी करेगा, समझे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। सैमल कास्ट, सैमल कास्ट क्या हो रहा है, सैमल्टेनियस प्लस ब्रॉडकास्ट। अ प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट सैमल्टेनियसली ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। तो सैमल कास्ट मतलब क्या हो रहा है कि जब कोई प्रोग्राम जो है एक ही सैमल्टेनियसली मतलब एक साथ रेडियो और टेलीविज़न दोनों में एक साथ प्रसारित हो रहा है, मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैमल कास्ट। ये भी एगो पोर्टमेंटियो वर्ड है, बहुत ही सैमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट मतलब एक साथ प्रसारित हो रहा है, मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है दोनों। कोई एगो प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, रेडियो और टेलीविज़न, मतलब दोनों जगह पे जब एक साथ हो रहा है तो इसी के बोलेंगे सैमल कास्ट। बहुत ही अच्छा है। देखिए 4 नंबर क्या है, स्मेज। स्मेज मतलब स्मोक प्लस हेज, दो गो वर्ड का एडिशन है। स्मोक मतलब धुआं, हेज मतलब जो हेजी मतलब धुंधला जो होता है, धुंध, समझे। 5 नंबर पॉइंट देखिए, इमोटिकॉन, इमोशन प्लस आइकॉन।
इमोशन मतलब क्या होता है जानते हैं? इमोशन मतलब हम लोग का भावना, हम लोग का फीलिंग्स को हम लोग जैसे उसी को हम लोग इमोशन बोलते हैं। आइकॉन मीन्स, आइकॉन मतलब क्या होता है? कोई सिंबल या कोई मूर्ति, प्रतिमा, आइकॉन। अच्छा ये समझे। 6 नंबर तो एग्री बिजनेस। यदि एग्री बिजनेस मतलब एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस। एग्रीकल्चर मतलब खेती, कोई खेती का बिजनेस में यदि है तो उसको वो बोल सकता है कि मैं एग्री बिजनेस में हूँ। एग्री बिजनेस मीन्स एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस। ओके, एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस मतलब वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है? खेती का, खेती बाड़ी करता है, बहुत बड़ा फार्मर है, किसान है, तो वो है एग्री बिजनेस में। ओके, अभी देखिए स्टैश। स्टैश मीन्स क्या होता है? स्टोर प्लस कैश। स्टोर प्लस कैश, इसको हम लोग कैश ही पढ़ेंगे। स्टैश, कैश मतलब क्या होता है? कैशी। कैशी, ये कैशी क्या है? ये कंप्यूटर का कोई मेमोरी होता है जिसमें हम लोग अपना डेटा, फाइल वगैरह या फाइल या कोई वीडियो, इमेज हम लोग स्टोर करते हैं। कैशी मतलब स्टोर करने का जो मेमोरी है, इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैश। सिनप्लेक्स, सिनेमा प्लस कॉम्प्लेक्स। ओके, सिनेमा प्लस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मतलब कनेक्टेड बिल्डिंग्स, बहुत सारा जब बिल्डिंग्स एक साथ, जब बिल्डिंग्स एक साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, समझे? तो सिनेमा प्लस कॉम्प्लेक्स, जब कोई कॉम्प्लेक्स में यदि कोई सिनेमा हॉल है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनप्लेक्स। ओके, अभी देखिए यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरोप भी है और एशिया भी है, तो क्या वर्ड बना? यूरेशिया, समझे? यूरेशिया, यूरेशिया में यूरोप प्लस एशिया। बायोपिक, बायोपिक में क्या है? बायोग्राफी प्लस पिक्चर, किसी का बायोपिक बनता है। बायोग्राफी मतलब जीवनी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जब वो आदमी खुद से अपना जीवनी के बारे में लिखता है उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। और यदि वो बायोग्राफी है मतलब वो उसका जीवनी जो है, उसी को जीवनी का जब हम लोग पिक्चर बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोपिक। ओके, अभी देखिए एडुटेनमेंट मतलब क्या होता है? एडुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। जैसे खान सर करते हैं एडुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, पढ़ाई भी प्लस एंटरटेनमेंट भी, मौज मस्ती भी, एंटरटेनमेंट। इन्फोमर्शियल मतलब इंफॉर्मेशन प्लस कॉमर्शियल। न्यूज़ कास्ट मतलब न्यूज़ प्लस ब्रॉडकास्ट। अच्छा, सिटकॉम मतलब क्या होता है? सिचुएशन प्लस कॉमेडी। एगो होता है सिटकॉम, एगो होता है रोम कॉम। रोम कॉम मतलब रोमांटिक कॉमेडी। ओके, रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडी, और सिटकॉम मतलब सिचुएशन कॉमेडी। फोर्टनाइट क्या हुआ? 14 नाइट, यानी 14 मतलब 2 वीक्स। 2 वीक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 वीक्स मतलब कितना दिन? 14 डेज। तो क्या होता है? 14 नाइट। फोर्टनाइट मतलब 14 नाइट। तो ये हम लोग का पोर्टमेंटियो वर्ड्स, इसको आप लोग वीडियो को बार बार रिविंड करके पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग इसको देखिएगा, लर्न करिएगा। सैफीना, सैफ प्लस करीना। ओके, तो ये भी एक पोर्टमेंटियो वर्ड्स है। Thanks for watching and we will meet in the next video soon.